प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम के आघूर्ण के लिए सूत्र व्युत्पन्न किया था। यदि हम एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव कैपिटल ए कैपिटल बी को रखा है, जिसके आवेश हैं प्लस क्यू माइनस क्यू। इस द्विध्रुव की अक्ष विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रही है। तो ये विद्युत क्षेत्र इस द्विध्रुव में एक वॉल्यूम आघूर्ण उत्पन्न करता है, जिसका सूत्र है टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। इस सूत्र के आधार पर हम किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा से किसी कोण तक घुमाने में किए गए कार्य की गणना कर सकते हैं एवं इसी सूत्र की मदद से हम किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी स्थिति में रखने पर उसमें उत्पन्न होने वाली विद्युत स्थितिक ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। हम द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक घुमाने के लिए किए गए कार्य की गणना करते हैं। इस चित्र अंदर ए बी विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है, यानी द्विध्रुव की अक्ष विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ 0 डिग्री कोण बना रही है। हमें इस द्विध्रुव को ए बी से A1 B1 स्थिति तक लाना है, यानी ए बी से इसको थीटा कोण घुमा करके A1 B1 स्थिति में लाना है। इसके लिए हम पहले एक सूक्ष्म कोण d थीटा पर द्विध्रुव को घुमाने के लिए किए गए कार्य की गणना करते हैं, क्योंकि इस कोण के लिए इस द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम के आघूर्ण का मान नियत रहेगा। तो द्विध्रुव को d थीटा कोण तक घुमाने के लिए किया गया कार्य dw बराबर टॉ इंटू डी थीटा होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी निकाय को घुमाने के लिए इन्हें घूर्णन गति उत्पन्न करने के लिए किया गया कार्य वॉल्यूम आघूर्ण और कोणीय विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। कार्य dw बराबर टॉ इंटू डी थीटा। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर द्विध्रुव को रखने पर उसमें उत्पन्न वॉल्यूम का आघूर्ण पी साइन थीटा होता है, यानी टॉ इक्वल पी साइन थीटा। इसका मान हम इस स्थान पर रखते हैं। तो टॉ बराबर हमें प्राप्त होगा, dw हमें प्राप्त होगा dw बराबर पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हम द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर अर्थात 0 डिग्री कोण से विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक घुमाने के लिए किए गए कार्य की गणना करने के लिए इस समीकरण का समाकलन करते हैं। इसके लिए न्यूनतम सीमा
0 डिग्री और अधिकतम सीमा थीटा लेते हैं। तो द्विध्रुव को AB से A1 B1 तक लाने के लिए अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक घुमाने के लिए किया गया कार्य W बराबर समाकलन 0 से थीटा P E साइन थीटा D थीटा के बराबर होगा। अब हम इसका समाकलन करते हैं। P और E नियतांक है। जब द्विध्रुव में घूर्णन गति होती है यानी ये घूमता है तो न तो P बदलेगा न ही E बदलेगा, तो W बराबर आएगा P E समाकलन के अंदर साइन थीटा 0 से थीटा लिमिट ली D थीटा। हम जानते हैं साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है। इस स्थान पर हम इसका समाकलन करके लिखते हैं माइनस कॉस थीटा 0 से थीटा W बराबर E माइनस चिन्ह इसमें से बाहर निकाल लीजिए। समाकलन ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा माइनस कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 होता है, अतः W बराबर हमें प्राप्त होगा माइनस PE कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री की वैल्यू रखते हैं 1। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से किसी कोण थीटा तक घुमाने के लिए किए गए कार्य के लिए। हम विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा की गणना करते हैं। तो हमने एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल E में एक द्विध्रुव कैपिटल A कैपिटल B को लिया है। इसके आवेश हैं +q और -q। इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र के कारण इसमें एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जिसको द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। इस स्थितिज ऊर्जा की गणना करने के लिए हम द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की लंबवत स्थिति से अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री कोण पर द्विध्रुव को रखकर इसे घुमाते हुए इस स्थिति तक यानी थीटा कोण तक ले जाने के लिए किए गए कार्य की गणना करते हैं। तो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लंबवत स्थिति से थीटा कोण तक घुमाने के लिए किया गया कार्य द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। इसके लिए भी हम इस द्विध्रुव को इन दोनों के बीच एक d थीटा कोण तक घुमाने के लिए किया गया कार्य लेते हैं, जिसका मान होगा dw इक्वल टॉ इंटू डी थीटा। टॉ वॉल्यूम आघूर्ण है, इसका मान हम जानते हैं PE साइन थीटा होता है, PE साइन थीटा d थीटा। अब हम इस स्थिति तक लाने के लिए किए गए कार्य की गणना करते हैं। इसके लिए हम इस समीकरण का समाकलन करेंगे। तो W बराबर हमें प्राप्त होगा समाकलन, इसमें न्यूनतम सीमा 90 डिग्री दी जाएगी क्योंकि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में लंबवत स्थिति में है, और यहां से इसको
विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक लाया जा रहा है, इसलिए उच्चतम सीमा हमने थीटा ली है। साइन पीई साइन थीटा डी थीटा, इसका हम पहले की ही भांति समाकलन करते हैं तो हमें ये प्राप्त होगा W बराबर माइनस पीई कॉस थीटा। यहाँ ये दो स्टेप डायरेक्ट ली गई है। पहले आपने देखा आगे में हमने इसको पूरा हल किया था, इसका समाकलन करके हमें शॉर्ट में ये स्टेप ले ली, माइनस पीई कॉस थीटा पहले की तरह हमें मिल गई। अब इसकी लिमिट रखते हैं, W बराबर माइनस पीई कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू शून्य होती है, तो W बराबर हमें प्राप्त होता है पीई कॉस थीटा। ये कार्य है द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लंबवत स्थिति से थीटा कोण तक घुमाने के लिए किया गया कार्य, और ये कार्य इस द्विध्रुव में एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जिसे द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, इसको हम U से व्यक्त करते हैं। तो द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा आएगी माइनस पीई कॉस थीटा। ये फार्मूला विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें उत्पन्न होने वाली विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए हैं। आज के वीडियो में हमने दो टॉपिक का अध्ययन किया, एक द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक घुमाने के लिए किए गए कार्य का, और दूसरा द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें उत्पन्न होने वाली विद्युत स्थितिज ऊर्जा का। इसके आगे की स्टडी अगले टॉपिक में करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।